दोस्तों, finally Chandrayaan 3 gets successfully launched and this is one of the biggest success of India. भारत ने चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया है। ये जस्ट 42 डेज बाद मून की सरफेस पर लैंड कर जाएगा और भारत एक सक्सेसफुल अचीवमेंट हासिल कर लेगा। अब वो क्या सक्सेसफुल अचीवमेंट है, चंद्रयान 3 को क्यों लॉन्च किया गया, क्या कारण है, सब कुछ इस वीडियो में अपन कवर करेंगे। चंद्रयान 2 की कहानी भी अपन कवर करेंगे, चंद्रयान 1 की कहानी भी कवर करेंगे। मेन मुद्दा ये है कि 1962 के वो दिन याद करिए जब भारत में पहली बार सैटेलाइट की लॉन्चिंग करी जा रही थी। वो एक साइकिल पे रख के जा रहा था, पर आज भारत सक्षम है, इतना सक्षम हमारे पास पर्टिकुलर हर एक चीज का इक्विपमेंट है जिससे कि भारत एक बड़े से बड़े सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स हैं जिससे कि सैटेलाइट वगैरह रॉकेट वगैरह को आसानी से लॉन्च किया जा सकता है। पैड्स हैं जिसपे कि भारत आसानी से इन सब चीजों को लॉन्च कर सकता है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को, जिसमें अपन हर एक बात को एक सिस्टमेटिक ढंग से समझेंगे, कारण समझेंगे, हर एक चीज समझेंगे। क्लियर? वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। ठीक है, अब अपन टॉपिक पे चलते हैं। तो सबसे पहली बात चंद्रयान 3 की कहानी समझते हैं। तो जब चंद्रयान होता क्या है, देखो पूरे कंट्री में 3 ही ऐसे देश हैं जिसमें कि यूएस, रशिया और चाइना आते हैं जिन्होंने आज तक सक्सेसफुली मून की सरफेस पर रोवर को चलाया, यानी कोई रोबोट को चलाया जो प्रैक्टिकली मून पर उतरा है, सॉफ्ट लैंडिंग कराई है, वहां की जमीन में से प्राइमरी डेटा यानी खुद से सैंपल इकट्ठा किया। ऐसे 3 ही कंट्री थे अभी तक दुनिया में। जब चंद्रयान 1 को मिशन को चंद्रयान 1 जब मिशन करा गया था, उसका पर्पस भी सेम ही था कि भैया अपन को मून पे जाना है, वहां से सैंपल कलेक्ट करने हैं, और 1 सक्सेसफुल रहा। चंद्रयान 2 को भेजा गया है, कुछ आधा किलोमीटर की दूरी शेष रहते हुए चंद्रयान 2 जो है उसमें सिस्टम में एरर आ जाने के कारण वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई, हार्ड लैंडिंग हो पाई और सैटेलाइट से कनेक्शन कट गया। पर चंद्रयान 3 फाइनली ऑन द वे है और उम्मीद है कि ये कवर कर लेगा। आपकी दुआएं रहेंगी तो भैया इंडिया का नाम भी इन 3 देशों में चौथा देश भारत में जाएगा। तो अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, क्या होगा अगर ऐसा नहीं होता है तो क्यों इतना जरूरी है, ऐसा क्या है वहां पर, क्या अचीव हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्या है चंद्रयान 2 के, तो समझते हैं एक एक करके। सबसे पहली चीज तो अपन ये समझ लेते हैं ये कब लॉन्च हुआ। तो ये जो है चंद्रयान 3 जो है इसकी कॉस्टिंग करिए 6 से 15 करोड़। ये बहुत ही नॉमिनल कॉस्टिंग है किसी दूसरे कंट्री की कंपैरिजन में, क्योंकि बाकी कंट्रियों का जो बजट रहता है वो रहता है 3000+ करोड़। भारत एक एफिशिएंट मैनर में काम कर लेता है। अब क्वेश्चन अबाउट ऐसा भारत क्या झूठ मार करता है कि भैया ये जो है इतनी कम कॉस्ट में करा है क्या, ये भी अपन आगे समझेंगे। वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। डेट कब लॉन्च हुआ, 14 जुलाई 2023 में लॉन्च होगा। ये चीज किसने लॉन्च किया, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया। अब अपन बात समझते कि भैया ऐसा क्या है। पहले तो ये समझते ऐसा क्या था कि भैया ये जो दूसरे कंट्रीज जो हैं वो सेम चीज 3000 करोड़ लगा के कर रहे हैं और भारत जो है वो 615 करोड़ में कर ले रहा है। और चंद्रयान 3 को लॉन्च होने में 42 डेज यानी अपने मिशन तक सक्सेसफुल होने में अप्रॉक्स 42 डेज लगने वाले हैं, जबकि दूसरी कंट्री यही काम 14 दिन, 15 दिन, 8 दिन, 10 दिन करीब में कर लेती। तो भारत को इतना समय क्यों लग रहा है? तो एक चीज समझते हैं, बाकी जो कंट्री होती है वो जो अपना लॉन्च करती है रॉकेट या सैटेलाइट वगैरह, वो पूरा का पूरा फ्यूल वेस्ट होता है, जबकि इंडिया जो लॉन्च कर रहा है वो चंद्रयान 2 की ग्रेविटी की जो वो रहती है मैग्नेटिक फील्ड उसका यूज करते हुए कर रहा है। तो बार बार उसके ऑर्बिट के अराउंड होगा और उसकी ग्रेविटी से अट्रैक्ट होती हुए पर्टिकुलर प्लेस पे लैंड होगा। इसमें फ्यूल का यूज नहीं होता है। तो पहला कारण ये था कि भैया इसको ज्यादा टाइम लगा, और ज्यादा टाइम लगने के साथ साथ इसका खर्चा इतना कम आया। खर्चा देखो क्या होता है, इंडिया में जो नासा अपने एक प्रोजेक्ट पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर लेता है, पर इंडिया इतना फिजूल खर्च खाली इस पे नहीं कर सकता, रिसर्च R&D पे नहीं कर सकता, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जबकि नासा वगैरह जो अमेरिका में है उसकी वहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है। तो आपका है जो कॉस्ट गवर्नमेंट की द्वारा खर्च करी जाती है वो बहुत ज्यादा होती है, जबकि इंडिया में कम होती, तो और इसको कम नहीं किया जा सकता। तो इंडिया ने अपने प्रिंसिपल पे फोकस होकर यानी अपना ग्रेविटी का यूज करते हुए, अपने लॉजिक को यूज करते हुए, अपने कैलकुलेशन को यूज करते हुए इस व्हीकल को लॉन्च किया गया है। तो इससे फायदा क्या होगा, तो क्या कर रहा है लॉन्च, मजा आ रहा है क्या कि 1 लॉन्च किया, 2 लॉन्च किया, 3 लॉन्च किया, 1 टाइम सक्सेसफुल है, 2 सक्सेस होते होते बच गया, यानी पास तो आया पर छू ना पाया।
तो ऑब्जेक्टिव क्या है, पहली चीज सॉफ्ट लैंडिंग होनी चाहिए मून पे, क्योंकि अभी तक कोई मिला के 3 ही ऐसी कंट्री जो सॉफ्ट लैंडिंग करवा पाए हैं, जिसमें पहला रशिया, दूसरा चाइना और तीसरा यूएसए है। ये 3 अपने आप को दुनिया की महान पावर मानते हैं इस कारण से। दूसरा, थ्रू विच इसरो कैन आर्मी लाइक नासा, यानी कि अगर चंद्रयान 3 सक्सेसफुली 42 डेज के बाद सॉफ्ट लैंडिंग कर लेता है, तो जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो नासा में मिलते थे, जिससे नासा अपना अर्निंग करता था, अब वो इसरो के पास भी आने लगेंगे। इसरो को भी ऐसे प्रोजेक्ट का फंड मिलने लगेगा, तो इसरो भी मोनेटाइजेशन एक तरीके से मोनेटाइज होने लगेगा, यानी जो एक्सटर्नल फंडिंग है वो भी इसको मिलने लगेगी, बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिलने लगेंगे। इससे हमारी कंट्री की जीडीपी वगैरह हर एक इकोनॉमी में इजाफा हो जाएगा। तीसरी चीज, नासा सक्सेसफुल, मतलब नासा जो है वो एक ऐसा है जो कि बहुत ज्यादा मशहूर है सॉफ्ट लैंडिंग के लिए। तरह इसरो भी ये काम कर लेगा, तो वही अपन बोलेंगे इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो यो कर लेंगे, यो बात है क्या। इसके बाद इसका सबसे मेजर उद्देश्य था चंद्रयान 3 का, क्योंकि मून का सिर्फ अपन 49% हिस्सा ये अपन देख पाते, 51% को डार्क पार्ट ऑफ द मून बोला जाता है, जिसके बारे में कोई रिसर्च नहीं हुई है, जिसके बारे में कोई सैटेलाइट अपन को जानकारी नहीं देता। जो अगर चंद्रयान 3 वहां पे सक्सेसफुल रोवर को उतार देता, तो वहां पे मिट्टी के सैंपल सेल्फ कलेक्ट करेगा, सेल्फ प्राइमरी डेटा का यूज, मतलब अपन एक तरीके से प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर पाएंगे उस व्हीकल के जरिए, उस रोवर के जरिए। तो ये सबसे अचीवमेंट रही है। शॉर्ट वीडियो है, थोड़ा सा इतना ही बताया हुआ है कि चंद्रयान 3 की सारी डिटेल अपन इसमें कवर कर लो, कुछ छूटा वूटा नहीं है। आपके मन में कोई क्वेरी आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, कवर कर देंगे। धन्यवाद, लाइक करें।